उत्तर प्रदेश के पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। बीते दिन अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की एसआईटी जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता और विभिन्न राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि जांच रिपोर्ट आने तक धैर्य बनाए रखें और कोई भी ऐसी टिप्पणी न करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने पार्टी में किसी भी प्रकार के आंतरिक मतभेद या टूट की खबरों को आधारहीन बताया है। उन्होंने राजनीतिक चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी एकजुट है और आगामी चुनावों की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने आगे के राजनीतिक लक्ष्यों पर बात करते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य जनहित के मुद्दों को उठाना और राज्य के विकास के लिए काम करना है। बुलंदशहर में हुई हालिया घटना के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी संवेदनशील गतिविधि को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक समीकरणों को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने प्रदेश की राजनीति में हो रहे बदलावों और भविष्य की संभावनाओं पर बात की। उन्होंने अपने बयानों के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पार्टी की भूमिका को रेखांकित किया। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं पैदा की हैं, जो चुनाव से पहले की गतिविधियों को दर्शाती हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के विकास को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसे हरियाली कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल ढांचा तैयार करना है। इसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना शामिल है, जिससे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। अयोध्या मंदिर में चढ़ावे की प्रक्रिया और प्रबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संबंधित अधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपने की बात कही है। उन्होंने इस मामले में पारदर्शिता की मांग की है। वहीं सरकारी पक्ष का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही हैं और कानून के दायरे में रहकर ही हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सूचना जारी की गई है। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से डेटा सत्यापन और अपडेशन की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर मिले। विभाग ने लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे अपने आधार कार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन समय पर करा लें। आगरा में आपसी पारिवारिक कलह के चलते एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। यह घटना पारिवारिक संबंधों में बढ़ते तनाव और संवेदनशीलता की ओर इशारा करती है, जिसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है। वाराणसी में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पोस्टर प्रदर्शन और अन्य धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से अपनी राजनीतिक भावनाएं व्यक्त की गईं। यह आयोजन चर्चा का विषय बना और क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस प्रकार के आयोजन उनकी भविष्य की चुनावी रणनीतियों का हिस्सा होते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सूचना है कि शासन स्तर पर रिक्त पदों के विवरण को व्यवस्थित किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की समीक्षा की जा रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया में गति लाई जा सके। जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से भर्ती से संबंधित नई अधिसूचनाएं जारी होने की संभावना है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को भविष्य की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है और लू के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे पर्याप्त जल का सेवन करें और अत्यधिक गर्मी के समय में बाहर निकलने से बचें। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में मुख्यमंत्री के हालिया दौरे और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यह राजनीतिक प्रतिवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, जहां विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए सरकार की नीतियों पर चर्चा करता है और सुधारों की मांग करता है। हापुड़ में पुलिस की सुरक्षा कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति के साथ हुई मुठभेड़ की घटना सामने आई है। इसमें एक वांछित व्यक्ति को चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इस पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यक अपडेट दिया गया है। किसान पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और KYC प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी जानकारी बैंक खाते से जुड़ी हो, ताकि धनराशि बिना किसी बाधा के हस्तांतरित की जा सके। किसी भी भ्रामक जानकारी से बचने के लिए केवल सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें। लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने कुछ बदलाव किए हैं। शहर के व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए कुछ कटों को पुनर्गठित किया गया है। यह निर्णय सुरक्षा और समय की बचत को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी तरीके से मंदिर का संचालन और विकास करना है। उन्होंने किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जनता का भरोसा सर्वोपरि है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक व्यक्ति पर हुए हमले की घटना ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस तरह की घटनाओं के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन योजनाओं के वितरण की प्रक्रिया जारी है। वृद्धा और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि नए पात्र लोग भी आवेदन प्रक्रिया का लाभ उठा सकें। पेंशन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए विभागीय कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही कुछ खबरों पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने आंतरिक नियमों और पारदर्शिता के साथ काम करती है। उन्होंने भ्रामक सूचनाओं से बचने और आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने की अपील की है। राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया का सही उपयोग जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारियों को लेकर धौरहारा सांसद ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सांसद का कहना है कि गलत सूचनाएं फैलाना न केवल अपराध है, बल्कि यह जनता के बीच अनावश्यक भ्रम भी पैदा करता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि सोशल मीडिया पर सूचना की सत्यता सुनिश्चित की जा सके। मथुरा के एक धार्मिक संस्थान से जुड़े मामले में पुलिस को शिकायत मिली है। इसमें एक व्यक्ति पर आर्थिक मांग करने का आरोप लगाया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां मामले की निष्पक्ष जांच कर रही हैं और दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। धार्मिक स्थल की गरिमा और शांति बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और जांच के परिणाम के बाद उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ईंधन की कीमतों में हो रहे बदलाव का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की स्थिति के अनुसार दाम प्रभावित हो रहे हैं। यह एक आर्थिक मुद्दा है जिसका ध्यान सरकार और नीति निर्माता रखते हैं। आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बजट योजनाएं तैयार रखें। गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसमें मुख्य रूप से नई सड़कों का निर्माण और धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना शामिल है। इन कार्यों से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच नए गठबंधनों और मुलाकातों का दौर चल रहा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात को राजनीतिक विश्लेषक भविष्य के चुनावी गणित से जोड़कर देख रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हर नेता अपनी रणनीति को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हाथरस में एक दुखद पारिवारिक घटना सामने आई है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यह घटना समाज के लिए एक चिंता का विषय है, जिसे लेकर प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी होने पर उचित सहायता लें और धैर्य रखें। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड और ई-केवाईसी का प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी धन का सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी को रोकना है। प्रशासन जगह जगह सत्यापन कैंप लगा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आपराधिक कानूनों के बीच संतुलन पर निर्णय दिया है। न्यायालय का यह आदेश कानून के क्षेत्र में एक स्पष्ट दिशा निर्देश का कार्य करता है। अदालती फैसलों का सम्मान करना और कानून की व्याख्या को समझना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरक्षा और दान पात्रों के प्रबंधन में और अधिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा ताकि भक्तों का विश्वास बना रहे। समिति पूरी तरह से व्यवस्था को त्रुटिहीन बनाने के लिए कार्य कर रही है। मैनपुरी में 2 बच्चों की दुखद मृत्यु की घटना को लेकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस ने स्थानीय लोगों से किसी भी प्रकार की गलत सूचना न फैलाने की अपील की है और कहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। बाराबंकी से बहराइच के बीच 4 लेन हाईवे के निर्माण की कार्य योजना को सरकार से स्वीकृति मिल गई है। इससे न केवल लखनऊ, बहराइच और गोंडा के बीच यातायात सुगम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। सड़क निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी का एक नया अध्याय जुड़ेगा। सीतापुर में एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों और सरकार की नीतियों पर अपने विचार रखे। उन्होंने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक प्रणाली में बात रखना हर नेता का अधिकार है, बशर्ते कि वह संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। यूपी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी और ऋण योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उद्यमी आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को उद्यमी बनाकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। अधिक जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइटों का अवलोकन करना उचित होगा। बरेली पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के अनुपालन और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और पुलिस प्रशासन इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह मामला सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के प्रयोग के प्रति सतर्कता बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है। कानून सभी के लिए समान है और सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी रखना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर रील बनाने के जुनून को लेकर संभल में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। यह घटना युवाओं के लिए एक बड़ा सबक है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। प्रशासन ने माता, पिता और युवाओं से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और सुरक्षा के साथ किसी भी गतिविधि में भाग लें। अंत में राशिफल की बात करें तो आज मेष, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। कार्यों में निरंतरता बनाए रखें। वृष, सिंह और मकर राशि वालों को आज अपनी दिनचर्या में अनुशासन रखने की जरूरत है। बाकी राशियों के लिए भी आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। धैर्य रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहें। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।